नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम हम सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम अमर भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कायाकल्प के अंदर। आज हम बात करते हैं ऐसी अद्भुत औषधि की जो पूरे भारतवर्ष में ही नहीं विश्व में मिलती है। लोग उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन आयुर्वेद ने क्या कहा है उसके बारे में। वो अद्भुत औषधि है आपका शहद, हनी। ये दो प्रकार का होता है, छोटी मक्खियों का और बड़ी मक्खियों का। छोटी मक्खी के शहद को उत्तम माना जाता है, लेकिन बड़ी मक्खी के शहद भी गुणकारी उतना ही होता है। लेकिन शहद का प्रयोग आयुर्वेद में आदि से ही किया जाता है। तो ये शहद है क्या चीज? जो मधुमक्खियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के फूलों से लिए गए रस को चूस करके उस रस को शहद में परिवर्तित किया जाता है। और यह शहद हर जगह मिल जाता है, लेकिन इस शहद के अंदर सबसे बड़ी ताकत, अद्भुत औषधि जो हम कहते हैं कि अद्भुत होती है, इसमें ताकत अद्भुत होती है, वो क्या चीज़ है? क्योंकि शहद में सबसे बड़ा गुण है ये योगवाही है। यानी जिस चीज़ के साथ इसका प्रयोग करेंगे, अगर ठंडी चीज़ के साथ इसका प्रयोग कर लिया तो शरीर में ठंडक पैदा करेगा, गर्म चीज़ के साथ इसका प्रयोग किया तो गर्म चीज़। और दूसरा जो आप कहते हैं ना शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ाना, यह शरीर में अगर इसको लेते हैं तो शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, और औषधि के साथ लेते हैं तो औषधि की पावर को बढ़ाता है। यानी डबल काम करता है। बाकी सब दवाइयाँ शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर पैदा करती हैं, लेकिन शहद अगर शरीर में प्रयोग किया जाता है, सीधा शहद का प्रयोग किया जाता है, तो ये शरीर में इम्यूनिटी पावर देता है, रोग से लड़ने की ताकत देता है। लेकिन जिस औषधि के साथ इसका प्रयोग किया जाए, ये उसमें भी इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है, यानी उसके भी गुणों को बढ़ा देता है। जैसे आप अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं, अगर अश्वगंधा चूर्ण को शहद के साथ मिला करके चाटा जाए तो ये हड्डियों को जोड़ देता है, बड़ी ताकत देता है। अकेला अश्वगंधा जितनी ताकत देता है, इसके साथ वह 10 गुना ज्यादा पावर के साथ काम करेगा। यानी योगवाही का काम करता है ये शहद। और इस शहद का पहले सीधा कैसे प्रयोग करना चाहिए, आज हमें ये पता ही नहीं कि शहद का प्रयोग कैसे करना चाहिए। शरीर में 3 प्रकृतियां हैं, वात, पित्त और कफ। अगर आप कफज प्रकृति के व्यक्ति हैं, यानी मोटे व्यक्ति और पतला होना चाहते हैं, तो कोसा गर्म पानी के अंदर दिन भर में थोड़ा सा शहद डाल करके उसको पीना शुरू कर दीजिए। यह शहद कफज प्रकृति वाले व्यक्तियों को अगर मोटे हैं तो पतला कर देता है। अगर दुबला पतला व्यक्ति है और उसकी टांगों में दर्द रहता है, कमजोर है, और वह ताकत को प्राप्त करना चाहता है, तो ठंडे दूध के अंदर यह शहद डाल करके उसका प्रयोग किया जाए, या रोटी पर शहद लगाकर इसका प्रयोग किया जाए, तो वह आदमी तगड़ा हो जाता है। क्योंकि यह हड्डियों का निर्णायक भी है, हड्डियों को बनाता है। इसलिए पैरों का दर्द, हड्डियों का दर्द, जो छोटे बच्चे कहते हैं बुखार चढ़ गया कि पैर दबा दीजिए, तो वहां अगर आप इस शहद को ठंडे दूध के अंदर मिला करके देते हैं, ठंडे का मतलब ये नहीं कि आप फ्रिज का दूध लेंगे, नॉर्मल ठंडा जो तड़ा करके आपने ठंडा किया गर्म दूध को, उतने दूध के अंदर ये डाल करके पिलाइए। 2 दिन रोटी के साथ शहद खिलाइए। देखिए जो बच्चे कहते हैं कि पैरों में दर्द हो रहा है, भड़क हो रही है, तो उसको दूर कर देगा। और तीसरा जो वातज प्रकृति के व्यक्ति हैं, अगर वायु की अधिकता है तो भोजन के बाद में अदरक को नमक के साथ प्रयोग कीजिए, लेकिन भोजन के तुरंत पहले अगर थोड़ा सा अदरक के साथ शहद मिलाकर के प्रयोग किया जाए तो वातज प्रकृति के रोगों में यह वायु को नष्ट करता है। उनकी वात के जो रोग हैं उनको दूर करता है। वात के रोगों में जैसे जोड़ों के दर्द है, पूरे शरीर का जो दर्द है, शरीर के अंग का काम नहीं करना है, ये सब वात के रोग हैं, तो उनको ये दूर करता है और आपको स्वस्थ बनाता है। अब इस शहद का प्रयोग हमें औषधियों में अगर प्रयोग करना है तो कौन सी औषधि के साथ किसका प्रयोग करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसको लोह भस्म के साथ शहद में मिला करके और ऊपर से ठंडा दूध पीते हैं तो ये लीवर सोराइसिस को ठीक करता है, रक्त अल्पता को दूर करता है, खून की कमी को दूर करता है, और जो कहते हैं कि चेहरा जो है ग्लो नहीं बनता, ग्लो को पैदा करता है। यह है अगर आप लोह भस्म के साथ इसका प्रयोग करते हैं। अगर आप कफज श्वास के रोगी हैं तो आप इस अदरक की इसमें आप अभ्रक भस्म
और श्रृंग भस्म दोनों मिला करके बराबर मात्रा में, और उसमें शहद मिला करके चटा दीजिए। यह श्वास रोग को दूर कर देता है, इससे जबरदस्त कोई चीज नहीं। और एक महायोगराज गूगल 2 नंबर आती है, योगीराज नंबर 2 आती है। अगर इन गोलियों को शहद के साथ मिला करके खा लिया जाए तो ये जोड़ों के दर्द को दूर कर देता है। इतना भयंकर इसका इलाज है, इतना त्वरित गति से काम करता है कि जोड़ों के दर्द को दूर कर देता है। जिनकी याददाश्त ठीक नहीं है, याददाश्त कमजोर है, अगर वो बच्चे सुबह सुबह ब्रह्मी को घोट करके, ब्रह्मी को पानी में घोट करके उसके अंदर थोड़ा सा शहद मिला करके प्रयोग करें तो याददाश्त को बड़ा तेज कर देता है। जो बच्चे कहते कि दौरा पड़ता है या चश्मे चढ़ गए, दौरा पड़ना और चश्मे चढ़ना दोनों को अगर शंख पुष्पी ली जाए, उसको पीस करके उसमें थोड़ा सा शहद मिला करके सुबह सुबह पिला दिया जाए तो चश्मे को उतार देता है, दौरों को दूर कर देता है। बेल पत्र के चूर्ण को ले लीजिए, अगर बेल पत्र के 7 पत्ते ले लीजिए और उसमें 7 काली मिर्च डाल करके घोट करके शहद मिला करके उसका प्रयोग कर लीजिए, ये आपके दौरे, मिर्गी के दौरे जिसको आप कहते हैं, उनके मिर्गी के दौरे को दूर करने में काम आता है। यानी शहद बड़ा गुणकारी है। किस औषधि के साथ कैसा लिया जाएगा, कैसे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और कैसे इसका सही फायदा ले सकते हैं, मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल नाड़ी वैद्य कायाकल्प पर जाकर के देखिए। जिस रोग में आपको शहद प्रयोग करना चाहते हैं या आपके घर में शुद्ध शहद है और आप फिर बीमारी बताइए, हम बताएंगे इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। कमेंट्स करना, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से रोग में, अगर आपके पास शुद्ध शहद है तो, शुद्ध शहद होना चाहिए, शुद्ध शहद है तो आप कमेंट्स करना, मैं आपको बताऊंगा कि किसके साथ किस चीज को मिला करके आप इसका प्रयोग करके स्वस्थ बना सकते हैं। टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं, किसी भी नंबर पर फोन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, इसको शेयर भी कीजिए। एक रोगी को आरोग्य दान देना सहस्त्र दान के बराबर होता है, तो आप भी अपने साथियों को अवश्य इसको शेयर कीजिए। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा दोबारा मिलने के लिए इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।